ये कहानी है कमला की, जो एक छोटे से गांव में अपने पति रवि और 4 साल के बेटे नमन के साथ रहती थी। अरे सुनती हो, अरे कहाँ हो? जी आए। क्या हुआ जी? बड़े खुश लग रहे हो। अरे बात खुशी की ही है, अपने गुरु जी के बेटे का जन्मदिन आने वाला है। हमें भी न्योता दिया है उन्होंने, तो तैयार रहना। अब वो इतने बड़े घर के बेटे का जन्म है तो थोड़ा ठीक से चलना होगा ना। और खाने के लिए भी बहुत कुछ होगा वहाँ। चलो, अपना नमन खुश हो जाएगा। कमला गांव के गुरुजी के बेटे के बर्थडे को लेकर बहुत उतावली थी। कुछ दिनों बाद बर्थडे का दिन भी आ गया। रवि कमला और नमन को लेकर बर्थडे में पहुंचा। पंडाल में एक से बढ़कर एक लजीज पकवान सजे हुए थे, मगर कमला और रवि की नज़र बस मलाई चाप के बर्तन पर ही अटकी हुई थी। जब खाने की शुरुआत हुई तो दोनों ने भर पेट मलाई चाप खाई और छोटे नमन ने भी पहली बार मलाई चाप का स्वाद चखा। असल में रवि की माली हालत बहुत खराब थी, तो घर में 2 वक्त हर किसी को पेट भर खाना मिल जाए, यही एक बड़ी चुनौती थी। ऐसे में ये दावत उनके लिए किसी सौगात से कम नहीं थी। और अगले दिन माँ, मुझे भी कल वाली मलाई चाप खानी है। ठीक है मेरे प्यारे बेटा, बना दूंगी मलाई चाप। हंसी हंसी में कमला ने नमन से मलाई चाप बनाने का वादा तो कर दिया, लेकिन वो खुद नहीं जानती थी कि वो ये करेगी कैसे। रवि एक छोटा किसान था। जब उसकी फसल बिकती थी तभी थोड़े बहुत पैसों का इंतजाम हो पाता था, और उन्हीं पैसों में अगली फसल तक का खर्चा चलाना होता था। और ये बात कमला भी अच्छे से समझती थी। उफ, नमन से बोल तो दिया, पर मलाई चाप बनाने में तो बड़ा खर्चा होगा और अभी तो बहुत तंगी है। इनसे बात भी की तो बहुत गुस्सा करेंगे। इसी उधेड़ बुन में कमला का पूरा दिन निकल गया। फिर अगली दिन सुबह उठते ही कमला को चिंता होने लगी, क्योंकि उसने रवि से रुपए मांगे नहीं थे और नमन सुबह से ही मलाई चाप खाने के जिद कर रहा था। कमला बुझे मन से रसोई में गई और जाकर आटा गूंथने लगी। तभी उसे एक ख्याल आया। वो जल्दी से पड़ोसी के खेत से थोड़ी सी ताज़ी सोयाबीन मांग कर ले आई। फिर उसने गुथे आटे की लोई के चौकोर टुकड़े करके उन्हें अच्छे से पकाया और उन्हें मसाले में पकाकर उसमें बिल्कुल चाप की तरह डाल दिया। और फिर माँ जल्दी लाओ ना, मलाई चाप वानी नहीं क्या अब तक? लल्ला लो, ये रही मलाई चाप। अरे वाह, आज तो मजा आ जाएगा। हाँ मेरे बच्चे, लो अब जल्दी से खाओ। इतनी देर में रवि भी आ जाता है और नमन बताता है, पर वो हैरान भी था कि आखिर मलाई चाप बनाने के लिए कमला पैसे कहाँ से लाई। उसने फौरन अंदर जाकर कमला से पूछा, कमला, वो नमन बता रहा था कि तुमने मलाई चाप बनाई है। जी वो थोड़ा सा हमें भी चखा दो फिर। कमला को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो रवि को क्या कहे, तो फिर उसने बिना कुछ सोचे समझे रवि के सामने भी वही की मलाई चाप सब्जी लाकर रख दी, जिसमें चाप की जगह आटे के चौकोर टुकड़े थे। पहला निवाला खाते ही रवि को सारी बात समझ में आ गई। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उसने कमला की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। रवि ने उसी वक्त खाना छोड़ा और घर से बाहर निकल गया। रवि के हाथों में एक थैला था जिसमें चाप और क्रीम बाकी मसाले थे, जो उसने मुस्कुराते हुए कमला को थमा दिए। वो सारा सामान उधार लेकर आया था। उस दिन कमला ने पूरी मेहनत के साथ मलाई चाप बनाई। यह वाली मलाई चाप तो जन्मदिन वाले से भी बहुत अच्छा है माँ। सच में कमला, नमन बिल्कुल सही बोल रहा है। तुमने तो कमाल कर दिया। अब मुझे लगता है अब तुम्हारी ये मलाई चाप ही हमारी किस्मत पलटेगी। जी मैं कुछ समझी नहीं, आप कहना क्यों चाहते हो? देखो, मैं कई दिनों से खेती छोड़कर एक ढाबा खोलने के बारे में सोच रहा था। खेती की जमीन तो है ही अपने पास, उसी में एक छोटा सा ढाबा चलाने के बारे में सोच रहा था। लेकिन बस ये नहीं समझ पा रहा था कि अच्छा खाना बनेगा कैसे, जो लोगों को पसंद भी आए और खाना बनाने के लिए किसी को मजदूरी भी ना देनी पड़े। लेकिन अब सब समझ में आ गया है। तुम चला होगी ढाबा और मैं और नमन करेंगे तुम्हारी हेल्प। रवि की बात सुनकर कमला की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे खाना बनाने का हमेशा से शौक था, लेकिन पैसों की कमी के चलते वो इस शौक को कभी आगे नहीं बढ़ा पाए।
लेकिन अब उसका ये शौक उनकी कमाई का जरिया बनने वाला था, तो कमला भी पूरी तरह से तैयार थी। यूं तो कमला ढाबे के लिए खाने के लिए कई चीजें बनाती थी, लेकिन उसकी बनाई मलाई चाप बहुत खास होती थी। मलाई चाप में इससे पहले ऐसा स्वाद नहीं आया, बता रहे हैं गजब बनाई है भैया, गजब। कसम से किसने मलाई चाप बनाई? वैसे कोई खास कारीगर है क्या आपके पास है? हाँ है ना, और वही इस ढाबे के असली मालकिन भी है, वो मेरी पत्नी कमला, उसी ने बनाया है सब कुछ। ये तो बहुत बढ़िया बात है भैया। भाई अपनी तो एक ही डिमांड है, बिल्कुल ऐसी ही मलाई चाप, बाकी सब आप देख लेना। करीब 300 लोगों की दावत है। और हाँ एक बात और, ये दावत निपटा लो, फिर एक काम और है आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, लेकिन खाने में क्या क्या बनाना है?